और आरसीए की राजनीति में यू टर्न, जस्टिस कासलीवाल ने वापस लिए सभी फैसले, फिर अटका सीपी जोशी के चुनाव लड़ने का मसला। जस्टिस एनएम कासलीवाल ने शुक्रवार को दिए गए फैसले वापस लेते हुए क्रिकेट संघ की राजनीति में यू टर्न ला दिया है। जस्टिस कासलीवाल के इस फैसले में सीपी जोशी के चुनाव लड़ने की अनुमति का फैसला भी शामिल है। इसी तरह व्यक्तिगत सदस्यता के मसले पर भी दोबारा सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 7 दिसंबर को होने हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता अब्दुल गनी। अब्दुल, कल हाँ तो आज ना, आखिर क्या वजह है कि जस्टिस कासलीवाल अपने ही फैसले पर अब यू टर्न ले बैठे हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल जो इन्होंने फैसला किया था वो भी एक चौंकाने वाला था कि जो प्राइवेट मेंबरशिप थी वो कभी जनरल बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन लोगों ने कहा चलो अभी ये दिया है तो बाद में देखेंगे। उन्होंने भी एक बड़ा प्रेशर जमाया, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो सीपी जोशी का है। और सीपी जोशी अगर जो है वो कल जो क्लियर कर दिए गए थे, अगर वो सोमवार को क्लियर नहीं होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है इस बात से कि एक बार जब फैसला दे दिया है तो वो कैसे होंगे। कल उन्होंने जो फैसले दिए थे उसमें सीपी जोशी एक दिया था, दूसरा दिया था प्राइवेट मेंबर का, और तीसरा 3 जो जिले थे उनके जो उनके खिलाफ जो आई थी पिटीशन उनको खारिज किया था। अब 2 बातें रह गई कि एक तो खेल एक्ट के तहत होंगे, ये बात उन्होंने परसों बाद फैसला, और एक ललित मोदी इलेक्शन लड़ पाएंगे, ये 2 तो बरकरार है। लेकिन बाकी कल जो फैसले दिए थे उससे वापस उलट गए हैं और वो सोमवार को 1 बजे वापस सुनवाई करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 30 तारीख तक शाम को यह अंतिम फैसला वो देंगे। जी अब्दुल, अब क्या उम्मीद की जाए कि सोमवार को जस्टिस कासलीवाल अब क्या फैसला सुना सकते हैं? देखिए, जस्टिस कासलीवाल क्या फैसला सुना सकते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि किसी तरह से सीपी जोशी को क्लियर किया है। हो सकता है कि लोग ये कह रहे हो कि उन्हें क्लियर में गलत किया उन्होंने, जो प्राइवेट मेंबरों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है वो भी गलत है, जिनके 126 प्राइवेट मेंबर का रिकॉग्नाइज किए थे। तो अब सवाल ये है कि ये कंट्रोवर्शियल मामला है। मेरी आज जो बीएल गुप्ता चुनाव अधिकारी हैं, जो कि वो खुद भी जिला जस्टिस से रिटायर हुए हैं, उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि चुनाव में कोई ज्यादा परेशानी ना आए और आपस में फिर बाद में झगड़े ना हो। इसलिए आपको अगर ये पता चला है कि इसमें कोई नई चीजें हैं तो हम नई चीजों को सुनना चाहेंगे और उसके बाद हम फैसला देंगे। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि जस्टिस कासलीवाल क्या फैसला देंगे या क्या नहीं देंगे, लेकिन ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है कि एक बार जब फैसला दे दिया गया, टीवी चैनल्स में आ गया, आ गया, सबके पास आ गया, उसके बाद किसी बात को पलटना, ये थोड़े से लोगों को पा रहे हैं लोग इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ। जी अब्दुल, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता अब्दुल गनी हमको ये पूरी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि भाई अब ये देखने की वाली बात होगी कि कासलीवाल साहब सोमवार को क्या फैसला देते हैं। हालांकि जो खास बात उन्होंने बताई वो ये बताई कि जो 2 फैसले उन्होंने पहले दिए थे